एक तरह से मैं आपके पिछले बजट का शिक्षा के प्रावधानों का अनुमोदन करती हूं। वहां मैंने देखा कि आपने खूब जोर दिया डिजिटल गवर्नेंस पे, और एक तरह से मैया सम्मान योजना, जिसको कि कैश ट्रांसफर कह के कभी अर्थनीति वाले लोग जो है उसकी पिटाई भी करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि समाज वास्तव में उसको एक जन कल्याण का मूल समझता है। आपको मैं बतलाऊं कि मैं उन कुछ गिने चुने लोगों में हूं जिन्होंने सन 2009 में श्रीमती शीला दीक्षित को यह समझाया था कि कुछ कैश ट्रांसफर करना होगा, और ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला के साथ श्रीमती शीला दीक्षित का डायरेक्ट साक्षात्कार हुआ। उस वक्त में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में होती थी, और ये बड़ा सीधा रहा जब श्रीमती शीला दीक्षित ने समझा कि सब जन कल्याण करना होगा, लेकिन नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसमें 300 रुपया मात्र मिलता था। सोचिए, गरीब लोग बतलाते थे कि इस 300 रुपया से हमारे थाली में भात तो मिल जाता है, लेकिन चटनी भी नदारद है। तो इस 300 पे टॉप अप स्कीम हुआ वगैरह वगैरह, और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है फर्स्ट कैश ट्रांसफर बना। झारखंड में ऑफ कोर्स इट्स मोर अ वुमेन लेड डेवलपमेंट स्कीम। सो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू? विगत बजट में भी आपने काफी बल दिया है। खूंटी में मैंने देखा है 40 करोड़ रुपए आपने एक वुमेन्स कॉलेज के लिए कहा है कि हम देंगे, और मैं आपको बतलाती हूं कि इस देश की शैक्षणिक दिशा में only for women's colleges have had a very important role. So I commend that role taken by you, or that move taken by you. We were just talking with Madam Sudha ji. I can give you on the sidelines many examples that you will be surprised to hear that the first moves towards higher education in Kerala, where we believe कि इतना literate state है, they happened with a poor lady from Chennai, from Tamil Nadu, crossing over to Kerala and finding the poor state of higher education in that state. Her suggestion, set up an only for women's girls college, and that becomes St. Teresa's there. So do not let it down. हमारे national movement में बहुत examples हैं कि only for women's colleges हम लगाएंगे। तो इसमें पूरा दम लगा देना है। अबुआ राज जो है उसका एक अहम स्तंभ जो है वो महिला सम्मान है। महिला सम्मान को अच्छी बात है कि हिंदी में हम पैसा नहीं कहते, महिला सम्मान एक निधि है। वैसे ही महिला शिक्षा एक निधि है और गुणवत्ता की निधि है। तो पहली बात तो यह है। दूसरी बात है कि आपने रिसर्च एंड इनोवेशन पर भी बहुत पैसा दिया पिछले बजट में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने साइंस इनोवेशन को विगत बजट में काफी बल दिया है। अगर मैं सही हूं तो 530 करोड़ रुपए नए इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक्स को दिया गया है, 2 नए विश्वविद्यालय, और इसके साथ साथ 5 लॉ कॉलेज, जबकि पूरा देश एक तरह से वकीलों की एक एलीट काडर बना रहा है। नेशनल लॉ स्कूल, और लॉ एक प्रोफेशन बन गया है जहां अब लोग पूछते हैं लेगेसी लॉयर हो कि नेशनल लॉ स्कूल से पास होके आए हो। क्या हमारे अबुआ राज में लोगों की वकालत नहीं होती? क्या हमारी पूरी आजादी की लड़ाई जो वकील लड़ गए, और गांधी ने कहा कि मैं खड़ा हूं और तुम्हारे कानून अगर सही है तो मैं जुल्मी हूं, लेकिन मैं तुम्हारे कानून को मानने से मना करता हूं। तो अबुआ राज के जो लॉयर्स होंगे वो इन 5 लॉ कॉलेजेस में पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है उनको कि वो लेगेसी लॉयर्स हों या उनके पिता कोई धनाढ्य हों। वो अपनी बात और अपनी आवाज से हुकुम के सामने खड़े होके और अपने केसेस को प्लीड कर सकेंगे। मैं आशा करती हूं